नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। और जनरल साइंस के अंतर्गत हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर जो पढ़ा है वो प्रकाश के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा इसी चैप्टर में हमने देखा था परावर्तन क्या होता है। ठीक, इसके अलावा देखा था हमने अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्जन। और लास्ट में हमने देखा था परकिरणन क्या होता है। ठीक है, तो ये हम सारा कवर कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, वो रहेगा किसके बारे में, दर्पण के बारे में, यानी कि मिरर के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जानेंगे दर्पण के प्रकार, के दर्पण कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हम यहीं जब दर्पण पढ़ लेंगे तो हम यहाँ पर जानेंगे प्रतिबिंब, इमेज के बारे में। ठीक है, इमेज की आभासी इमेज क्या होती है और वास्तविक इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड रियल इमेज क्या होती है। फिर इसके अलावा जानेंगे कि जब हम दर्पण जान लेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग दर्पण के द्वारा किस किस प्रकार की क्या बनाई जाती है, इमेज या फिर प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे दर्पण, और उसमें भी एक टाइप का दर्पण पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखो परिचय, इंट्रोडक्शन, मिरर। ठीक है, कितनी तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक होगा हमारे पास प्लेन मिरर और फिर होंगे हमारे पास स्पेरिकल या फिर गोलीय दर्पण होंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण भी फर्दर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होंगे। एक कौन सा होगा, अवतल दर्पण, और एक कौन सा होगा, उत्तल। एक का नाम है कन्वेक्स मिरर और एक का नाम है कनकेव मिरर। दर्पण कुछ नहीं है, कांच ही है। ठीक है, कांच पहले क्या है, एक पारदर्शी चीज है जिससे जो है प्रकाश इजीली क्या हो सकता है, आर पार हो सकता है। यदि मैं उसकी एक साइड को क्या कर दूं, पेंट कर दूं। ठीक है, एक साइड क्या कर दूं मैं उसके, पेंट कर दूं, तो दूसरी जो साइड होगी इसकी ऑटोमेटिक कैसी साइड हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगी, मतलब परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, या फिर चिकनी सतह हो जाएगी जो क्या करेगी, किरणें जो ऊपर इसके ऊपर पड़ेगी उनको क्या करने का काम करेगी, वो रिफ्लेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, बस ये चीज़ मेरी क्या आएगी, दर्पण। तो दर्पण कुछ नहीं है, ध्यान रख लेना, कांच का ही टुकड़ा है जिसके एक साइड पर क्या कर दिया जाता है, पेंट वगैरह कर दिया जाता है। दूसरा जो पृष्ठ है वो ऑटोमेटिक फिर कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। और ये जो मिरर है ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा, परावर्तन का काम करेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो कोई आपसे आसान भाषा में पूछ भी ले कि मिरर का कार्य क्या है, तो सिंपल सा याद रख लेना, कैसा है, रिफ्लेक्शन का कार्य करता है। अब कितनी तरह के हैं, प्लेन, तो सिंपल ये वाला। ठीक है, जो स्पाट होगा उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, समतल दर्पण। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में देखो अब यहाँ पर है दो तरह के, एक आएगा हमारे पास अवतल, ठीक है, जिसको बोला जाता है कनकेव मिरर, और दूसरा आता है उत्तल यानी कि कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है, ये किसका हिस्सा है, स्फेयर का हिस्सा है। ठीक है, तो आधा बस उसका हमने कुछ पोर्शन क्या कर लिया है, काट लिया है। ठीक है, फिर उसके बाहर की तरफ हमने क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है, और अंदर की तरफ उसकी क्या है, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो किरणें आएंगी और इससे क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी, बस इतना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की शेप कुछ कैसी है। ठीक है, तो जैसे घरों में डिश होती है ना, डिश लगा रखी होती है आप लोगों ने, डिश टीवी हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा अंदर की ओर होगा उसी को बोला जाएगा अवतल दर्पण, कॉनकेव। और जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी बाहर की तरफ होगी, ठीक है, और जो पेंट होगा वो अंदर की तरफ किया होगा, उसी को बोला जाएगा कन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण। हो गया क्लियर। चलिए उसके बाद जानते हैं ये इमेज या फिर प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रख लेना, इमेज क्या है, तो कुछ नहीं है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती हैं, फिर क्या हो जाती हैं, वो परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो क्या बनता है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो फिजिक्स में, भौतिकी में हम इन्हें दो श्रेणियों में, दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला रहता है हमारे पास आभासी इमेज यानी कि वर्चुअल इमेज, और दूसरा रहता है वास्तविक प्रतिबिंब या फिर रियल इमेज। डिफरेंस जो है बस थोड़ा सा है। ठीक है, आभासी इमेज में बस एक पॉइंट में याद रख लेना, जो किरणें आ रही होंगी वे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
ठीक है, मतलब जो किरणें आएंगी वो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हुई आपको प्रतीत नहीं होती है। बस उसी चीज़ को बोला जाएगा। देखो क्या कह रहा है वो यहाँ पर कि किरणें आ तो रही हैं, ठीक है, आ रही हैं, टकरा कर क्या हो जा रही हैं, वापस हो जा रही हैं, और मिलेंगी ये, जब तक ये मिलेंगी नहीं ना किसी एक पॉइंट पर पर्टिकुलर, तब तक आपकी इमेज जो है वो नहीं बनेगी। अब देखो, अब शीशे के अंदर तो इमेज हमें दिख जाती है, ठीक है, दरअसल में क्या वो हमारी इमेज है, नहीं है। बस तो सिंपल एक लाइन में ही याद रखना, आभासी इमेज में, ठीक है, जो किरणें आ रही हैं प्रकाश के स्रोत से आ रही हैं, ठीक है, वो हमें मिलती हुई दिखाई नहीं देती, यानी कि उसे किसी पर्दे पर, यानी कि उसे किसी पेपर पर, मतलब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसका बनने का एहसास होगा, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, आभासी इमेज बोल देते हैं। वहीं पर देखो रियल जो इमेज होगी, तो किरणें आएंगी, ठीक है, यहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी, ठीक है, और टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन, और परावर्तन के बाद देखो एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट हो रही हैं तो शीशे में तो नहीं बन रही है, आगे जाके पर्दे पे बन रही है, तो सामने की तरफ बन रही है, तो ऐसी इमेज को ही बोला जाएगा रियल इमेज, ठीक है। वास्तविक इमेज और आभासी इमेज में बस इतना ही अंतर याद रखना कि एक में किरणें मिल जाती हैं, रेज मिल जाती हैं, और दूसरी में किरणें नहीं मिलती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर, जहाँ वो इंटरसेक्ट करती हैं या जो किरणें इंटरसेक्ट करती हैं, दरअसल में वही इमेज कैसी इमेज बनाती हैं, वास्तविक इमेज बनाती हैं, और जो नहीं मिलती वो ध्यान रख लेना, आभासी इमेज बनाती है, ठीक। इसके अलावा और एक पॉइंट याद रखना कि जो भी आभासी इमेज होगी वह हमेशा कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। सीधी का मतलब यहाँ पर होगा इरेक्ट बनेगी, खड़ी बनेगी, ठीक है। और जो हमेशा हमारी जो रियल इमेज होगी वो कैसी बनेगी, हमेशा उल्टी बनेगी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा गलत है, ठीक है, फिलहाल समझाने के लिए, क्योंकि जब मैं आगे आगे आप लोगों को कनकेव या कन्वेक्स मिरर कराऊंगा तो वहाँ पर मैं बढ़िया डायग्राम लेके आऊँगा, ठीक है। फिर तुलना कर लेते हैं। तो तुलना में देखो अब यहाँ पर क्या है, वर्चुअल और वास्तविक इमेज में तो प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती, ठीक है, तो उनका कहीं पर मीटिंग पॉइंट है ही नहीं, कहीं पर वो मीट करती ही नहीं। लेकिन अभी हमने देख लिया क्या, रियल इमेज दरअसल में क्या होती है, वास्तव में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो इसमें किरणें आ रही हैं, सिर्फ क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मिलने की कोई भी वजह नहीं है या कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा है, यहाँ किरणें आ रही हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। यह पर्दे के पीछे बनता है, मतलब अंदर जाके, शीशे के अंदर की तरफ जाके, और यह पर्दे के कहाँ बनता है, सामने बनता है। तो देखो ये अगर मेरा प्लेन मिरर है तो इसमें इमेज इस तरफ बनेगी, इस तरफ, तो इधर की तरफ बनेगी, और उससे हम ध्यान रखना कैसी, आभासी इमेज को हम डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, और रियल इमेज को हमेशा हम कैसी लाइनों से दर्शाएंगे, पक्की लाइनों से दर्शाएंगे, ठीक है। और यह पर्दे के पीछे बनेगी और यह पर्दे के सामने बनेगी। समतल दर्पण द्वारा कैसा इमेज बनाया जाएगी, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाई जाएगी। वहीं उत्तल दर्पण द्वारा जो इमेज बनाया जाएगा वह कैसा बनाया जाएगा, हमेशा रियल बनाया जाएगा। और रियल बनेगा तो साथ में कैसा बनेगा, वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। और इसमें कैसा बन रहा था, वो सीधा बन रहा था, और लेकिन कैसा था, वर्चुअल। इसमें कैसा है, रियल है, लेकिन साथ में क्या है, इन्वर्टेड है। हुआ क्लियर। चलिए अब जान लेते हैं समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाएंगे उनकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो ये 4 तरह के आप लोगों को विशेषता बताई गई। पहले तो आकार के बारे में, दूरी के बारे में, फिर होता है पार्श्व परिवर्तन जिसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, और फिर उसका नेचर आएगा, ठीक है। तो एक एक करके, तो सबसे पहला है आकार, ठीक है, जो हम घरों में शीशा यूज़ करते हैं वो वाले की शीशे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो समतल दर्पण होता है वह वस्तु की जितनी हाइट होगी, ध्यान रख लेना, इमेज की हाइट भी उसी के ही समान होगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, जितना वस्तु का आकार है। तो इमेज साइज बराबर होगा ऑब्जेक्ट के साइज। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2 फुट का है, 3 फीट का है, तो इमेज ही हमारी कितनी बनेगी, 2 या फिर 3 फीट की बनेगी। क्लियर। उसके बाद आता है दूरी। जितना दूर मैं शीशे से खड़ा हूँगा, इमेज भी मेरी शीशे में उतनी ही दूर बनेगी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। फिर उसके बाद आता है, ये वाली चीज़ याद रख लेना, पार्श्व परिवर्तन जिसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। मतलब इसमें आपका जो राइट है वो शीशे में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, और जो आपका लेफ्ट है वो शीशे में कैसा दिखेगा, राइट दिखेगा। बस इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन या फिर लेटरल इन्वर्जन,
ठीक है। तो प्रतिबिंब दाएं बाएं का क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, लेफ्ट हैंड रिवर्सल कर देता है। बस इसी चीज़ को याद रख लेना कि कौन सा दर्पण जो है वह लेटरल इन्वर्जन शो करता है, ठीक है। तो समतल दर्पण ही शो करता है। बाकी जब हम अवतल पढ़ेंगे, उत्तल पढ़ेंगे, तो यहाँ भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किस तरह का शो करता है, ठीक। उसके बाद आता है नेचर। भाई जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी या फिर आभासी होगी। तो ध्यान रख लेना, समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज होगी। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकाश की किरणें पर्दे के पीछे वास्तव में मिलती ही नहीं है। तो देखो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है ना, डॉटेड लाइन का सिंपल सा मतलब है कि इमेज नहीं मिल रही है, ये हमने मानना है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ठीक। बस इतना ही है। तो ये चार जो है नियम समतल दर्पण के याद रख लेना, समान आकार, समान दूरी, दायां बायां परिवर्तन और आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसका है, अवतल का और उत्तल का।